Good morning, students. Today I am going to continue a lesson from the diary of Annie Frank, written by Annie Frank, and it is your part second. The main character of this story is Annie Frank, and up till now I have told you that what kind of life she was leading. तो अभी तक मैं आपको ये एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि एनी फ्रैंक यहाँ पर जो अपनी डायरी का एक पार्ट, एक एक्सट्रैक्ट लिया हुआ है, ये जो चैप्टर है आपका, और इसमें वो अपने स्कूल का एनवायरनमेंट बता रही है कि स्कूल में जब उनका रिजल्ट आने वाला था तो उस समय वो क्या कर रही थी और क्लास में कैसा एनवायरनमेंट था. आफ्टर दैट इवनिंग आफ्टर आई हैड फिनिश्ड द रेस्ट ऑफ माई वर्क द नोट अबाउट द एसे कॉट माई आई. इससे पहले क्या हुआ था कि टीचर जो थे मिस्टर कीसिंग, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे एनी फ्रैंक से, क्योंकि बहुत ज़्यादा बातें कर रही थी. तो उन्होंने एक होमवर्क दे दिया था उसे कि आप एक ऐसे लिख के लाओगे चैटर बॉक्स के ऊपर. तो जब वो घर गई तो घर पर शाम को उसने अपना पूरा काम होमवर्क का कर लिया. उसके बाद उसने ऐसे पर नज़र डाली और ऐसे को लिखना शुरू किया. I began thinking about the subject while chewing the tip of my fountain pen, and one could ramble on and leave no spaces between the words. But the trick was to come up with the convincing arguments to prove the necessity of talking. Now after that, she had started writing the essay on chatterbox, and she was getting confused that what should she write on that in that essay. So she was thinking, and the tip of the fountain pen was in her mouth. And if we are going to start any writing work without any topic, then it becomes very hard to understand and to write. तो यहाँ पर भी ऐसे ही एनी फ्रैंक भी स्टार्ट तो कर देती हैं लिखना, और वो सोचती हैं कि कोई भी ज़्यादा स्पेस छोड़कर ऐसे लिखकर दे सकता है. और ये ट्रिक उनके माइंड में आई कि यहाँ पर बात करने के बारे में जो भी कन्विंसिंग समझदारी वाली बातें बतानी है वही मैं लिख के दूंगी. आई थॉट एंड सडनली आई हैड एन आइडिया. मैंने काफ़ी देर तक विचार किया, तब मेरे मन में एक आइडिया आया. आई रोट द 3 pages मिस्टर कीसिंग हैड असाइंड मी एंड वॉज सेटिस्फाइड. मिस्टर कीसिंग ने जो मुझे होमवर्क दिया था उसके ऊपर मैंने 3 pages लिखे, और मैंने जब मिस्टर कीसिंग को ये दिखाया तो वो काफ़ी सेटिस्फाइड रहे कि जो भी मैंने उसमें लिखा. I argued that the talking is a student's trait. और मैंने उसमें ऐसे में लिखा कि जो टॉकिंग है, बातचीत करना, ये तो स्टूडेंट का एक गुण है, एक ट्रेट है, एक कैरेक्टर है. एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट, सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड, इफ नॉट मोर, एंड दैट्स देयर नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट्स. तो यहाँ पर मेरा जो आर्गूमेंट था तो वो यही था कि स्टूडेंट्स के ये ट्रेट होते हैं, इट्स अ क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट दैट टॉकिंग. और मैं कोशिश करूँगी कि जितना ज़्यादा कोशिश कर सकती हूँ मैं अपने आप में कंट्रोल करने की कोशिश करूँगी, ये बातचीत करने का जो ट्रेट है मेरा उसको बंद करने का. लेकिन इसको मैं नहीं बंद कर पाऊँगी, क्योंकि जितना मैं बात करती हूँ तो हो सकता है जैसे कि इनहेरिटेड ट्रेट्स पेरेंट्स से मिलते हैं ऑफस्प्रिंग को, तो ऐसे ही मेरी भी माँ बहुत ज़्यादा बातें करती है, तो शायद हो सकता है मुझसे ज़्यादा. तो अब इनहेरिटेड ट्रेट्स मुझे मिले हुए हैं मेरे माँ के द्वारा, मेरे पेरेंट्स के द्वारा, कि जब वो मेरे माँ बाप बातूनी है तो मैं क्यों बातूनी नहीं बनूंगी. और ये स्टूडेंट का तो एक अधिकार होता है बातचीत करने का. मिस्टर कीसिंग हैड अ गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट्स, बट व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन ही असाइंड मी एन सेकंड एसे. मिस्टर कीसिंग ने मेरे आर्गूमेंट्स को पढ़ा, बड़ा ध्यान दिया. ध्यान देने के बाद यहाँ पर तो आगे, बट व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माय वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन, अब नेक्स्ट चैप्टर में भी मैं कंटिन्यूस बातें करती रही, तो उन्होंने मुझे एक और नया होमवर्क दे दिया. दैट वाज द सेकंड एसे. इन द टाइम इट वाज सपोज टू बी एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स. और इस बार जो मुझे होमवर्क दिया गया था वो ऐसा दिया था कि एक ऐसा बात करने वाला व्यक्ति जिसको सुधारा ना जा सके. आई हैंडेड इट इन. मैंने उस होमवर्क को लिया, एंड मिस्टर कीसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 whole lessons.
और मिस्टर कीसिंग के पास कंप्लेन करने के लिए 2 चैप्टर तक कुछ भी नहीं था। हाउएवर ड्यूरिंग द थर्ड लेसन, अब थर्ड चैप्टर की शुरुआत हुई, एंड फाइनली हैड इनफ एनी फ्रेंड as punishment for talking in the class, write an essay entitled Quack Quack Quack, said Mistress Chatterbox. अब यहाँ पर फिर से उसकी बातचीत करने का तरीका जब शुरू हो गया तो क्लास में बातचीत करने की वजह से उनको फिर से पनिशमेंट दी गई। और इस बार जो पनिशमेंट थी वो ये थी कि जो ऐसे लिखना था वो टॉपिक था क्वैक क्वैक क्वैक। और यहाँ पर ये सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स कहती हैं कि क्वैक क्वैक क्वैक, इस टॉपिक पर आपको ऐसे लिखना है। Now students, you will see that here Annie Frank was so talkative in the class that her teacher was so disturbed that as a punishment he gave her an essay on Chatterbox, and she did not stop her talking in the class. Then again she was given an essay, and again she did not stop her talking in the class. Again third time also she was given an essay, and now the topic was quack quack quack, said Mistress Chatterbox. The class roared. I had to laugh too. So I had nearly exhausted my ingenuity on the topic of chatterboxes. अब जब यहाँ पर in the last paragraph I have told you that Mr. Keesing, after reading my arguments, मेरे arguments पढ़ने के बाद Mr. Keesing काफ़ी हंसे। तो यहाँ पर जब ये नया टॉपिक इस तरीके से कॉमेडियन टाइप का लग रहा था मुझे मिला तो पूरी क्लास जोर जोर से हंसने लगी, मुझे भी हंसी आ गई। जबकि मैं अब देखा जाए तो इन ऐसे टाइप के एसेज लिख कर थक गई थी। मेरा भी माइंड एक तरीके से देखा जाए तो चैटर बॉक्सेस के ऊपर कहाँ तक लिखा जाए। इट वॉज द टाइम टू कम अप विद समथिंग एल्स, समथिंग ओरिजिनल। अब टाइम ऐसा था कि कुछ ऐसा पेश किया जाए जो ओरिजिनल लगे और कुछ नया हो, बिल्कुल अलग हो। ये एनी ने सोचा कि मैं अपने सर मिस्टर कीसिंग को कुछ ऐसा काम करके दूं जो बिल्कुल अलग ही दिखने में मिले। माई फ्रेंड सैन, who is good at poetry, offered to help me write the essay from beginning to end in the verse, and I jumped for joy. My friend Sani, who is good at poetry, मेरा फ्रेंड सैनी जो कि पोइट्री में काफ़ी अच्छा था, ऑफर टू हेल्प मी राइट द essay, उसने मुझे ऑफ़र किया कि मैं ऐसे लिखूं। हु इज़ गुड एट पोइट्री, मेरी फ्रेंड ने ये ऑफ़र दिया कि मैं पोइट्री लिखूं, जो ऐसे है ऐसे को पोइट्री के फॉर्म में लिखूं, कविता के रूप में लिखूं, ये जो मुझे होमवर्क मिला है। और उसने ये भी ऑफ़र किया कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी कि किस तरीके से ऐसे लिखना है वर्स में, स्टेंजाज में। एंड आई जम्प फॉर अ जॉय, और मैं काफ़ी खुशी से उछल पड़ी कि एक इस तरीके से काम करना, इस तरीके से काम देना। मिस्टर कीसिंग पूरी क्लास इन अ डिफरेंट वे, दे विल सी वेरी नाइसली इट। Mr. Keesing was trying to play a joke on me with this ridiculous subject, but I would make sure the joke was on him. और मिस्टर कीसिंग ने तो मेरे ऊपर जोक, यहाँ पर एनी कह रही है कि मिस्टर कीसिंग ने तो मेरे ऊपर मजाक किया है इस तरीके का सब्जेक्ट, इस तरीके का होमवर्क देके, लेकिन अब श्योरली मैं उनका मजाक उड़ा दूँगी। श्योरली मैं उनको ये इस तरीके से शो कर दूँगी कि ये मजाक मेरा नहीं, उनका उड़ा है। सो स्टूडेंट्स, यू कैन सी दैट whatever the things are happening with the Annie Frank was so much talkative and she was a nuisance girl, and in the class उसके जो टीचर थे काफ़ी परेशान हो जाते थे। अब क्लास में जैसे कि आप भी पढ़ते हो तो आपने देखा हो कि आप जब ज़्यादा बातें करते हो टीचर ना चाहते हो परेशान हो ही जाता है, फिर गुस्से में पनिशमेंट भी देता है, स्कोल्ड भी करता है। तो ऐसे ही, और कभी कोई तरीके से अपने अपने तरीके से टीचर्स स्कोल्ड करते हैं। यहाँ पर टीचर्स ने पनिशमेंट जो दी है वो मिस्टर कीसिंग ने अलग अलग तरह से, टॉपिक समथिंग सेम है कि ऐसे लिखने का होमवर्क दिया है, और इस होमवर्क को ऐसे के रूप में लिखवा कर वो उसको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं।
आई फिनिश्ड माई पोएम एंड इट वॉज ब्यूटीफुल। मैंने अपनी पोएम फिनिश की और काफ़ी सुंदर थी, अच्छी थी। मेरी फ्रेंड ने लिखवाई थी, सैनी ने मेरी हेल्प की। इट वॉज अबाउट अ मदर डक एंड अ फादर स्वान with 3 baby ducklings who were bitten to death by the father because they quacked too much। अभी इन्होंने जो स्टोरी लिखी वो एक मदर डक और एक फादर स्वान की थी, जिन्होंने क्या किया, अपने 3 बेबी डकलिंग्स को मार दिया, जान से मार दिया। इतना मारा कि जान से मार दिया। क्यों? क्योंकि वो क्वैकिंग बहुत ज़्यादा करते थे, क्वैक 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 करते रहते थे। तो दोनों पेरेंट्स जो परेशान हो गए, मदर एंड फादर, तो इसलिए उन्होंने उनको मार दिया। तो इस टाइप का ऐसे पोइटिक लाइन्स में इन्होंने लिखा। लकीली मिस्टर कीसिंग टुक द जोक द राइट वे, लेकिन मिस्टर कीसिंग ने वो जो जोक था, हमने ऐसे को लिखा था जोक टाइप में, वो सही तरीके से समझा। ही रीड द पोएम टू द क्लास, उन्होंने जो पोएम थी वो क्लास के सामने पढ़ी। एडिंग हिज ओन वे कमेंट्स, उन्होंने अपने खुद के कमेंट्स भी ऐड किए। एंड टू सेवरल अदर क्लासेज एज वेल, यहाँ तक कि वो जो पोएम थी दूसरी क्लासेस के सामने भी पढ़ी। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक, तब से मुझे बात करने की परमिशन मिल गई। क्योंकि उसमें एक बात थी कि बच्चों की तो आदत होती है बात करने की, क्वैकिंग करने की, चाहे वो एनिमल्स के बच्चे हों चाहे ह्यूमंस के बच्चे हों। तो एक तरीके से उनको मारा जाता है कि आज़ादियों को छीन कर। तो यहाँ पर एनी फ्रैंक ने जो काम किया था वो एक ऐसे न लिखकर, सैनी की हेल्प से एक पोएटिक लाइन्स में लिखकर मिस्टर कीसिंग को समझाने की कोशिश की। और मिस्टर कीसिंग उसको पढ़कर समझ गए दैट आई एम किलिंग हर जॉयज, मैं उसकी खुशियों को ख़त्म कर रहा हूँ। बच्चों का मन होता ही है, कोई बातों नहीं होता है, कोई शांत रहता है, सब अपने अपने तरीका जीवन काट रहे होते हैं। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक, और तब से मुझे बात करने का मौका मिल गया। एंड हैवंट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, और तब से मुझे कोई एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं दिया गया। ऑन द कॉन्ट्ररी मिस्टर कीसिंग ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज, और इतना काफ़ी बड़ा परिवर्तन आ गया कि मिस्टर कीसिंग जो थे वो खुद इंजॉय हमारे साथ करने लगे, जोक्स मारने लगे। तो स्टूडेंट्स, यू कैन सी दैट how a small girl of age 13 years wrote her diary, Annie Frank wrote her diary, जबकि इतनी छोटी उम्र में कोई बच्चा डायरी नहीं लिख सकता। और यहाँ पर डायरी भी इतने अच्छे तरीके से उन्होंने 20 जून सैटरडे को 1942 के अपनी घटना जो क्लास में घटित हुई, किस तरह से उसको ऐसे मिला होमवर्क में बात कंटिन्यूस करने पर, तो ये सारी बातें इस चैप्टर में बताई गई। ये एनी फ्रैंक की डायरी का एक छोटा सा एक्सर्प्ट है, एक छोटा सा पार्ट है। नाउ दिस चैप्टर हैज बीन कंप्लीटेड एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल एक्सप्लेन यू न्यू चैप्टर फॉर यू। टिल देन थैंक यू एंड गुड बाय।